हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम कुछ वीडियोस देख चुके हैं। कैपिटल का मतलब हम जान चुके हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मीन हम जान चुके हैं, ड्राइंग्स का मतलब हम जान चुके हैं, इवेंट्स किसे कहते हैं जान चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं लाइबिलिटीज किसे कहते हैं, ये सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है बटा बच्चों। इसलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन ऑफ लाइबिलिटी? यदि सीधे शब्दों में आपसे कहूं, लाइबिलिटी का मतलब कुछ नहीं है बच्चों। बिजनेस को जो भी पैसा आउटसाइडर्स को पे करना बाकी है वो लाइबिलिटी के अंदर कवर किया जाता है। बिजनेस अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए बहुत सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस करता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए की जाती है, उसके दौरान कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनका पेमेंट करना बिजनेस के द्वारा रह जाता है, या कहें कि बाकी रह जाता है। जैसे कि बिजनेस के द्वारा कुछ गुड्स परचेज किए गए मिस्टर ए से, उसका पेमेंट मिस्टर ए को अभी नहीं किया है या करना बाकी है। हो सकता है कुछ पेमेंट कर दिया गया हो, कुछ पेमेंट किया जाना बाकी है। साथ ही बिजनेस ने एम्प्लॉइज की सर्विसेज ले ली है, सैलरी का पेमेंट किया जाना बाकी है। वर्कर्स से सर्विसेज लिए, वेजेस का पेमेंट किया जाना बाकी है। या फिर स्टेशनरी का, एडवर्टीजमेंट का बिजनेस के अंदर खर्चा हुआ है और उसका पेमेंट किया जाना बाकी है। इस तरह से यदि कुछ खर्चों का पेमेंट बिजनेस के द्वारा किया जाना बाकी है, वो लाइबिलिटी कहलाता है। साथ ही साथ हो सकता है बिजनेस ने बैंक से लोन लिया हो और लोन पर इंटरेस्ट का पेमेंट बाकी हो या लोन की इंस्टॉलमेंट का पेमेंट बाकी हो, तो वो भी एक लाइबिलिटी के रूप में ही ट्रीट किया जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है बच्चों? तो स्क्रीन पे देखिए, लाइबिलिटीज रेफर्स टू द अमाउंट विच द बिजनेस इज लाइबल टू पे टू द आउटसाइडर। लाइबिलिटी एक डेट से जो कि क्रेडिटर को पे किया जाता है। क्रेडिटर का मतलब बच्चों मैं आपको बताऊं, क्रेडिटर उस व्यक्ति को कहते हैं, या वी मस्ट से गुड्स के सप्लायर को कहते हैं जिसे हमने अभी पेमेंट नहीं किया है। मान लीजिए मिस्टर ए से हमने 50,000 के गुड्स खरीदे हैं, उसमें से हमने 20,000 का उन्हें पेमेंट कर दिया है, 30,000 का अभी पेमेंट करना बाकी है। तो मिस्टर ए यहां पर यदि मैं बात करूं, मिस्टर ए से यदि हमने गुड्स परचेज किया है 50,000 रुपीज का, तो मिस्टर ए जो कि सप्लायर है, क्या है बच्चों? सप्लायर है। और यदि हमने 30,000 तो उन्हें पे कर दिए हैं, 30,000 वी ऑलरेडी पेड, बट 20,000 इज लेफ्ट टू बी पेड। यदि 20,000 का पेमेंट अभी किया जाना बाकी है, तो ये जो 20,000 रुपए हैं बच्चों, ये जो 20,000 रुपए हैं, इस 20,000 के रेस्पेक्ट में मिस्टर ए कहलाएंगे हमारे क्रेडिटर। क्या कहलाएंगे बच्चों? मिस्टर ए कहलाएंगे क्रेडिटर। कहने का मतलब ऐसे सप्लायर को क्रेडिटर कहा जाता है जिसे हमने गुड्स परचेज के रेस्पेक्ट में पेमेंट करना बाकी है। क्या यहां पर बात समझ में आती है मेरे प्यारे बच्चों? क्रेडिटर किसे कहते हैं? जिससे हमने गुड्स उधारी पर खरीदे हैं, ऐसे व्यक्ति को क्रेडिटर कहते हैं। ये इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन अभी आपको समझ में नहीं आएगी। लायबिलिटी का मतलब असेट्स माइनस कैपिटल होता है। ठीक है, फिर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। हमने गुड्स परचेज किए हैं मिस्टर ए से जिसके रेस्पेक्ट में पेमेंट किया जाना बाकी है। बैंक से बैंक अकाउंट पर हमने ओवरड्राफ्ट किया है। देखिए, बिजनेसमैन को करंट अकाउंट ऑपरेट करना होता है क्योंकि उसे बहुत सारी बार विड्रॉल करना होता है इन ए डे। सेविंग अकाउंट पर विड्रॉल की लिमिट होती है, करंट अकाउंट पर विड्रॉल की लिमिट नहीं होती है। तो बच्चों, जनरली बिजनेसमैन को क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है, मतलब कि जितना पैसा उनके अकाउंट में डिपॉजिट है उससे ज्यादा वो विड्रॉ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस, टू मीट आउट द बिजनेस एक्सपेंसेस। अब बच्चों, ऐसी फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहलाती है। उस ओवरड्रॉन अमाउंट को भी आपको पे करना है, इसलिए वो आपकी बैंक के लिए लायबिलिटी है। बिल्स पेबल बिजनेस की लायबिलिटी है। बिल्स पेबल क्या होता है, इसे भी अकाउंटिंग टर्म्स के रूप में आगे जाकर हम समझेंगे। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है। वेजेस यदि आपने पे करना बाकी है, एम्प्लॉइज की सैलरी पे करना बाकी है, वो भी एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी बच्चों दो तरह की होती है, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण बिजनेस का ओनर भी बिजनेस से सेपरेट माना जाता है अकाउंटिंग पर्पस के लिए। तो बच्चों, बिजनेस का ओनर जो भी फंड कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस में, जिसे कैपिटल कहते हैं बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी बिजनेस की एक लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस हैव टू पे बैक दैट कैपिटल टू दी ओनर और प्रोपराइटर। साथ ही साथ बिजनेस ने उस फंड का उपयोग कर जो भी प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट भी बिजनेस के द्वारा ओनर को पे बैक किया जाएगा, वापस से दिया जाएगा या फिर उसे सुपुर्द किया जाएगा। इसलिए बच्चों,
बिजनेस की लायबिलिटी के रेस्पेक्ट में इंटरनल लायबिलिटी में यहां पर कैपिटल को और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को शामिल किया जाता है। इट इज ए लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर और ओनर। एक्सटर्नल लायबिलिटी आप जानते ही हैं, जो भी पैसा आउटसाइडर को पे करना है विद रेस्पेक्ट ऑफ वेजेस, सैलरी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू बी पेड टू द क्रेडिटर्स, बैंक को ओवरड्राफ्ट पर जो पैसा दे करना है, बिल्स पेबल्स का जो आपको पेमेंट करना है, बैंक को लोन पे करना है, और जो भी बहुत सारे बिजनेस में स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रेंट, जो भी खर्चे किए गए हैं जिनका पेमेंट अभी किया जाना बाकी है, वो भी बिजनेस की लायबिलिटी है। अब बच्चों, लायबिलिटीज को दो तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो पार्ट्स? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। यदि मैं बात करूं नॉन करंट लायबिलिटी की, तो नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब ऐसा है, सिंपली जो पैसा हमें रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में पे करना है, वो नॉन करंट लायबिलिटी कहलाता है। रिलेटिवली लॉन्ग टर्म होता है, 1 साल से ज्यादा। जैसे 5 साल के लिए आपने बैंक से लोन लिया है, उसका पेमेंट 5 साल बाद करना है। डिबेंचर इशू करे हैं किसी कंपनी ने, तो डिबेंचर एक लोन करंट लायबिलिटी है। डिबेंचर आगे जाकर क्लास 12th में कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बट मोटा मोटी तौर पर मैं आपको बता देता हूं। डिबेंचर का मतलब कंपनी के द्वारा, कॉर्पोरेट्स के द्वारा या कॉर्पोरेट एंटिटीज के द्वारा पब्लिक से लिया गया एक तरह का लोन है, और उन्हें उसके रेस्पेक्ट में कुछ सर्टिफिकेट्स दे दिए जाते हैं, ये श्योरिटी के लिए, गारंटी के लिए। हाँ, उनका पैसा कंपनी में पूरी तरह से सिक्योर्ड होता है, मॉर्गेज्ड होता है। उन्हें जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं कि आपका पैसा आपको निश्चित समय के बाद पे किया जाएगा, रिलेटिवली 15-20 ईयर्स के बाद वो पैसा पे किया जाएगा, और तब तक उस पर कंपनी के द्वारा इंटरेस्ट पे किया जाएगा। इसीलिए ये नॉन करंट लायबिलिटी में कवर किया जाता है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, ये सब नॉन करंट लायबिलिटी है, जो कम से कम 1 साल के भी बाद ही पे किए जाएंगे, लॉन्ग टर्म में कंपनी के द्वारा या बिजनेस एंटिटी के द्वारा पे किए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज का मतलब ऐसी लायबिलिटीज जो बिजनेस को रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड में पे करनी होती है। रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड मतलब विद इन 2 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स, विद इन 6 मंथ और मैक्सिमम 12 मंथ। आपने किसी क्रेडिटर से गुड्स परचेज किए हैं, आपको उसका पैसा 2-3 महीने में पे करना पड़ेगा, अन्यथा आपकी बिजनेस की ट्रेडिंग साइकिल खतरे में आ जाएगी। यदि आप उसे 2-3 महीने के अंदर गुड्स जो आपने खरीदे थे उसका पैसा पे नहीं करते हैं, तो वो आपको सप्लाई नहीं करेगा, और सप्लाई नहीं करेगा तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, या फिर रिलेटिवली आगे सेल नहीं कर पाएंगे, आपका बिजनेस प्रभावित होगा, ऑपरेटिंग साइकिल इंटरप्ट हो जाएगी। तो क्रेडिटर एक करंट लायबिलिटी है। 2-3-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए बैंक से लिया गया शॉर्ट टर्म लोन भी एक करंट लायबिलिटी है, जिसे रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड में 12 मंथ में आपको पे करना है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। और भी कुछ खर्चे हो सकते हैं, जैसे स्टेशनरी का खर्चा, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो सकते हैं। बिजनेस में बहुत सारे दूसरे ऐसे, रेंट का पेमेंट, वेजेस का पेमेंट, सैलरी का पेमेंट, ये आप 1 साल से ज्यादा रोक नहीं सकते। बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल एडवर्सली इफेक्ट हो जाएंगे। यदि एम्प्लॉइज से आपने सर्विसेज ले ली हैं, तो उसका पैसा, यदि कुछ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की सैलरी बाकी है, उससे ज्यादा आप बकाया नहीं रख सकते, क्योंकि वो एम्प्लॉय आपको छोड़कर चला जाएगा, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाएगा बिजनेस में। वर्कर्स का वेजेस आपको डेली बेसिस पर पे करना पड़ता है। यदि बाकी रह भी गया तो 2-5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का रह सकता है, उससे ज्यादा बकाया नहीं रह सकता। तो रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड में, लेट से विद इन 12 मंथ में, जो पैसा आपको चुका देना है या पे बैक कर देना है, वो करंट लायबिलिटी में कवर होता है। आपने स्टेशनरी का पेमेंट करना है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का पेमेंट करना है, आप जिस बिल्डिंग में रेंट पर बिजनेस कर रहे हैं उसका रेंट आप 2-3-4 महीने से बाकी नहीं रख सकते। मतलब ऐसी बकाया राशि जिसका भुगतान आपको 12 महीने के अंदर हर हालत में कर देना है, वो करंट लायबिलिटी कहलाती है। और 1 साल के बाद जिसका पेमेंट करना है, वो नॉन करंट लायबिलिटी कहलाती है। बच्चों, देखते हैं बोर्ड पर। नॉन करंट लायबिलिटी विच falls due for the payment in relatively longer period after the 1 year। आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल, लॉन्ग टर्म लोन्स और डिबेंचर्स। करंट लायबिलिटी का सिंपल, जो कि आपको नियर फ्यूचर में पे करना है, नॉर्मली विद इन 1 ईयर, बैंक से लिया गया लोन या ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट देखिए, बिजनेसमैन को
सीसी लिमिट प्रोवाइड की जाती है, करंट अकाउंट के ऊपर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सेविंग अकाउंट पे ये फैसिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि बिजनेसमैन को एक दिन में कई सारी ट्रांजेक्शन करनी होती है। सेविंग अकाउंट होल्डर्स को एक चार तीन चार ट्रांजेक्शन से ज्यादा अलाउ नहीं होती है। तो बिजनेसमैन को करंट अकाउंट की जरूरत होती है बच्चों, ये बिजनेस स्टडीज में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट जो एक ऐसी लिमिट होती है जो आपके डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हैं बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को मीट आउट करने के लिए, बिजनेस के एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए। बट जो पैसा आपने डिपॉजिट से ज्यादा विड्रॉ किया है, यू हैव टू पे बैक दैट सम विद इन 15 मंथ और 20 डेज, विद इन 15 डेज और 20 डेज, सॉरी। तो बहुत शॉर्टर पीरियड में आपको वो पैसा पे करना जरूरी है, अन्यथा उस पर पेनल्टी लगती है, इंटरेस्ट लगती है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, जैसा कि मैंने कहा आपको बाद में पढ़ेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, रेंट के रिस्पेक्ट में आपको पैसा देना बाकी है, सैलरी का पेमेंट किया जाना बाकी है, वेजेस का पेमेंट किया जाना बाकी है। शॉर्ट टर्म लोन्स भी यहां पर करंट लाइबिलिटी है। तो बच्चों फीडबैक जरूर दीजिए, लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में क्या पूरी पिक्चर क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आया है। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कर लीजिए। यदि समझ में आया तो थंब जरूर कर दीजिए, एंगेजमेंट जरूर से क्रिएट कीजिए, कुछ ना कुछ मैसेज फीडबैक के फॉर्म में कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फटाफट से असेट्स को लेकर समझेंगे कि असेट्स के बारे में क्या होता है, असेट्स किसे कहते हैं, बहुत अच्छे इंटरप्रिटेशन के साथ। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।